हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ सीरियल्स ऑफ भाग्यवती भाव सीजन 2। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड के बिगनिंग में विराज को दिखाया जाता है जिसने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। वो कहता है कि राघव जैसे लोगों पर तो डोमेस्टिक अब्यूज़ का केस होना ही चाहिए। हम सिर्फ यही तो चाहते हैं ना कि हमारी बेटी शादी के बाद अपने घर में खुश रहें, लेकिन पति प्यार की जगह उन पर हाथ उठाए या उन पर डोमेस्टिक वायलेंस करे, डोमेस्टिक अब्यूज़ करे तो बेटियाँ क्या करें, हम सब क्या करें। यही सोच रहे हैं ना, हम सब कर सकते हैं, हम सब मिलकर अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही है तो ये हमारा काम है। विराज कहता है कि राघव जैसे डोमेस्टिक वायलेंस करने वाले लोग खुलेआम नहीं घूमने चाहिए, इनको तो जेल के पीछे होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला संगठन के औरतें भी होती हैं। उनमें से एक लेडी उठ के कहती है, बिल्कुल राघव जैसे लोगों को अभी के अभी जेल के पीछे डालो, क्योंकि विराज ने बोला है कि ऐसे लोगों के खिलाफ तो इमीडिएटली केस करना चाहिए। एक जर्नलिस्ट कहता है कि सर आप पर भी तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ था। तब विराज बताता है कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बट मैंने कानून की इज्जत की, मैंने 12 साल वो सजा काटी, अब मैं बाहर आया हूं। ये भी कहता है कि किनका हाथ है राघव जैसे लोगों पर। क्या एसएचओ जनार्दन? वो एसएचओ बोल के चुप हो जाता है, कहता है एसएचओ जनार्दन जी। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एसएचओ जनार्दन देख भी रहे होते हैं और सोचते हैं कि अगर कुछ भी हुआ तो मुझे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा राघव के खिलाफ। विराज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है कि राघव जहाँ रहता है वो एरिया एसएचओ जनार्दन के अंडर आता है, तो एसएचओ को इमीडिएटली कोई ना कोई एक्शन तो राघव के खिलाफ लेना ही चाहिए। एसएचओ कहता है कि अरे गालियाँ तो राघव को पड़ रही हैं, लेकिन पेट में मेरे क्यों दर्द हो रहा है। हाँ, मुझे तो छुट्टी मिल ही जाएगी पुलिस डिपार्टमेंट से। इधर राघव उस डॉल के पास आता है और उसे शक तो है ही है कि इस डॉल में कुछ ना कुछ तो दादी ने गड़बड़ करके दिया है, कि बिना मोटिव के दादी ने ये डॉल तो दी नहीं है। और इस बार वो कुछ उसमें ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि उसने फैसला कर लिया है कि अब इस डॉल में आग लगा देगा। वो कुछ स्प्रे करता है उस डॉल के ऊपर और उसमें से कुछ अच्छी फ्रेगनेंस आती है। तो वो जैसे ही आग लगाने वाला होता है तभी उसके पास कॉल आ जाती है, और वो कॉल होती है विराज की। राघव कॉल पिक करता है और कहता है कि याद आ रही थी क्या मेरी? विराज कहता है कि हिचकियाँ नहीं आई माय स्वीट हार्ट। राघव कहता है कि जब दिल से याद करते हैं तब हिचकी आती है, दिमाग से नहीं। विराज कहता है कि मिलने का मन कर रहा था। राघव कहता है कि कम टू द पॉइंट। विराज से इसकी आग लग चुकी है। राघव कहता है कि ना तो मैं आग से डरता हूँ और ना ही विराज से, मैं सिर्फ अपने आप से डरता हूँ। विराज कहता है कि चलो ये तो कंफर्म हुआ कि राघव भी किसी से डरता है। राघव कहता है कि कौन किसको डराता है और कौन डरता है ये तो वक्त ही बताएगा। राघव कहता है कि तू जितनी भी कोशिश करनी है कर ले, तुझे जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है कर ले, क्योंकि जहाँ पे तेरी पहुँच ख़त्म होती है ना, वहाँ से तो मैं शुरू करता हूँ। विराज कहता है कि कौन किसका क्या बिगाड़ता है ये तो मिलने के बाद ही पता चलेगा। राघव कहता है कि चल मिलते हैं, और राघव कहता है कि आग भी मेरे डर से बुझ गई। दादी और सारी फैमिली तुषार की किडनैपिंग कंप्लेन लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन आ गए हैं। दादी कहती है कि राघव के खिलाफ एक कंप्लेन लिखो कि उसने मेरे पोते तुषार का किडनैप किया है। एसएचओ बताता है कि आप जिसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाने आई है ना, वही हमारी हेल्प कर रहे हैं तुषार को ढूंढने में। दादी को इस बात पे बिलीव नहीं होता है, क्योंकि वो एसएचओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। सिया की मदर दादी को ऐसा करने से रोकती है। वो कहती है कि आपने देखा था राघव को तुषार को किडनैप करते हुए, अमन भी वहीं था। तभी सिया के डैडी को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि बस करो, यहाँ पे घर पे भी किटकिट और यहाँ पुलिस स्टेशन में भी यही सब चल रहा है। जब ये सब ड्रामा चल रहा होता है फैमिली का, उसी समय एसएचओ के पास राघव की कॉल आती है। राघव चाहता है कि एसएचओ भी उसके साथ विराज से मिलने जाए। राघव और विराज की एक बार फिर से मुलाकात होती है। राघव एसएचओ के साथ आया होता है। उनियाल कहता है कि प्रभु, कबूतर आ गया है अपने मालिक के साथ। राघव कहता है कि तूने तो कहा था कि आग लगी है, कहाँ लगी है आग? विराज कहता है कि आग लगेगी लगेगी आग, तू बारूद के सामने जो खड़ा है, चिंगारी तेरी जान मेरी मुट्ठी में है। राघव कहता है, राघव विराज को मुद्दे की बात करने के लिए कहता है। तो विराज उसे एक फोटो दिखाता है, जो फोटो वो हमेशा लेके घूमता रहता है। उस फोटो में एक छोटे बच्चे की तस्वीर है जिसका नाम खुशी है। वो उसे बताता है कि 5 साल पहले एक फैमिली की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, सिर्फ ये लड़की वहाँ से गायब हो गई थी। राघव उसे पूछता है कि तेरा रिश्ता क्या है, पर विराज उसे अपना रिश्ता नहीं बताता। वो कहता है कि तुझे ये मेरा काम करना होगा, और अगर तूने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं तेरी वीडियो, जो कि तूने अपनी जान की गर्दन पे जो चाकू रखा था, उनियाल क्या कहते हैं उसे? उनियाल कहता है प्रभु वायरल करना। विराज कहता है कि हाँ, वो वीडियो मैं वायरल कर दूंगा इन योर लैंग्वेज। राघव विराज से कहता है ठीक है, तुम जीते और मैं हारा। वो फोटो देखता है और कहता है शी इज़ सच अ क्यूटी स्वीट हार्ट। विराज बताता है जितनी क्यूट ये है उससे ज़्यादा बेशकीमती है।
तुम्हें इसे हर हाल में ढूंढना होगा। राघव कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम करने के लिए तैयार हूँ। विराज इस छोटी सी बच्ची का नाम खुशी बताता है। राघव कहता है कि ठीक है, मैं तेरी खुशी तुझे ढूंढ के दूंगा, लेकिन बदले में तुझे मेरी खुशियों से दूर रहना होगा, तुझे मेरी सिया से दूर रहना होगा, और जो वीडियो तेरे पास है सिया की और मेरी, वो मुझे देनी होगी, और मेरा साला वो भी तुझे मुझे लौटाना होगा। ये डील दोनों में डन हो जाती है। राघव और विराज में ये डील डन हो जाती है, लेकिन दोनों को एक दूसरे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि हाँ तो दोनों एक जैसे ही बिल्कुल एक दूसरे को समझ जाते हैं कि चल क्या रहा है। एसएचओ विराज से कहता है कि सर आप तो कभी भी नहीं हारते हैं। तो राघव कहता है मैंने अभी खेलना शुरू ही कहा किया है, जो मैं हारूंगा। उनियाल कहता है कि प्रभु क्या आपको इस पे भरोसा है। विराज कहता है कि नहीं, मुझे इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके साले की जान और वीडियो मेरे पास है तो ये मेरा काम ज़रूर करके देगा। राघव कहता है कि एआई आज के टाइम में किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं। अब मैं एआई की हेल्प से ही पता लगाऊंगा कि खुशी उसकी एज वाइज कैसी हो गई होगी। तब वो 3 साल की थी तो ऐसी थी, फिर जब वो 6 साल की हुई होगी तब कैसी थी, और जब वो 10 साल की होगी फिर कैसी होगी। वो एआई की हेल्प से ये पता करने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली उसने गूगल पे जितने भी लड़कियां हैं फ़ोटोज़ हैं वो फ़ोटो से मैच कर रहा है जो कि विराज ने उसे दी है। तभी उसे आवाज़ आती है प्लेट गिरने की, और वो देखता है कि सिया से एक खाने की प्लेट गिर गई है, और राघव को ये चीज़ पसंद नहीं। उसी समय राघव वहाँ जाता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। सिया कहती है कि गलती से ये प्लेट मेरे से गिर गई थी, एक्चुअली टेंशन में मैं रात को सो नहीं पाई ना। राघव कहता है कि टेंशन मैंने ले रखी है ना, तो फिर नींद तुम्हें क्यों नहीं आ रही। तो वो कहता है कि अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें ये जो खाना गिरा है हाथ से नहीं बल्कि चाट के साफ करना होगा। सिया ऐसा करने से मना करती है कि बहुत हुआ, पर राघव कहता है कि तुम्हें ऐसा करना होगा अगर तुम्हें अपना भाई सही चाहिए। वो जैसे ही उसे लिक करने के लिए उसका सर नीचे करता है तो देखता है कि सिया के पेरेंट्स यहाँ पे आ गए। फिर वो नाटक करना शुरू कर देता है और कहता है जान ये क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। कोई बात नहीं, क्योंकि उसने नीचे से ही उसके मम्मी पापा के पैरों को देख लिया था। सिया हैरान हो जाती है कि अचानक ये बदल कैसे गया। वो कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मम्मी पापा घर पे आने वाले थे। सिया कहती है कि मैं भूल गई थी। सिया के पेरेंट्स अचानक क्यों आ जाने के लिए राघव से माफ़ी मांगते हैं। राघव कहता है कोई बात नहीं, आप लोग मेरे मम्मी पापा भी हैं और तुषार भी तो अपना ही है। सिया के पेरेंट्स कहते हैं कि तुषार बच्चा है, उसके किए गए इस बर्ताव के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। राघव कहता है आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ी तुषार मांगेगा जब वो मेरे सामने होगा। आप बैठिए, आप दोनों के लिए मैं चाय बना के लाता हूँ। तब सिया के पेरेंट्स बताते हैं कि हम दो नहीं, कोई और भी हमारे साथ आया है। राघव समझ जाता है कि दादी भी उसके साथ आई है। वो दादी को ढूंढने के लिए जाता है। दादी सिया के बेडरूम में होती है। राघव को पक्का यकीन है दादी कहीं और नहीं, सिर्फ उसके बेडरूम में ही मिलेगी, इसीलिए वो सीधा दादी को ढूंढते हुए अपने बेडरूम में आ जाता है। दादी कैमरे को निकालने की कोशिश करती है जो कि डॉल के बटन के पीछे लगी है, पर वो निकाल नहीं पाती। राघव आ जाता है पर दादी को नहीं देखता। तभी उसे वॉशरूम से फ्लश की आवाज़ आती है और दादी वॉशरूम से बाहर आती है। वो कहती है कि मुझे वॉशरूम इमरजेंसी में जाना था। वो क्या है ना, इस उम्र में कंट्रोल नहीं होता ना। राघव दादी के पैर छूता है और कहता है कि बुढ़ी दादी, दादी को कुछ याद रहे ना रहे पर मेरा बेडरूम का रास्ता बिल्कुल नहीं भूलती। जैसे ही राघव अपने कमरे से बाहर निकलने वाला होता है तभी वो देखता है डॉल को ज़मीन पे पड़ा हुआ। दादी अमन के पास जाती है हेल्प के लिए और कहती है कि देख इसमें जो भी रिकॉर्ड हुआ है वो मुझे बता, पर राघव ने वो सारी फुटेज चेंज कर दी है। अब दादी और अमन सिर्फ वही देख सकते हैं जो कि राघव दिखाना चाहता है, और अमन समझ जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ राघव ने किया है। राघव का शक कि इस डॉल में कुछ है अब यकीन में बदल गई है, तो वो उस डॉल को फाड़ देता है। तभी एआई उसे बताती है कि एक फ़ोटो 98% उस फोटो से मैच होती है, और ये देखकर राघव को बहुत खुशी होती है। वो फटाफट विराज को कॉल करता है। विराज अपने रेस्ट मोड में होता है। वो बताता है कि तेरी खुशी मिल गई है। ये सुनते ही विराज इमोशनल हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।